प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर आशीष वैसी आपका स्वागत करता हूं इस बाइबल स्टडी क्लास में। और आज एक बार फिर से हम सीखने जा रहे हैं झूठी शिक्षाओं के विषय में। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि बहुत से झूठे प्रचारक और झूठी शिक्षाएं आज हमारे समय में आ चुकी हैं और हमें आज इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत से ऐसे चर्चेज हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर आरंभिक शिक्षाओं को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो नए नियम की तमाम यीशु मसीह की घटनाओं का जिक्र करते हैं, वचन की गहरी बातों के बारे में प्रचार नहीं किया जा रहा। आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर इस बात की कमी है कि वे अपने चर्च में ऐसी बातों का प्रचार भी नहीं करते, उनकी कलीसियाओं को वो जागरूकता नहीं फैला रहे। और इस कारण से बहुत से ऐसे डिनोमिनेशन हैं, बहुत से ऐसी झूठी शिक्षाओं के पास्टर्स हैं, बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे चंगाईदाता हैं जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं और हमारे लोग उनके बहकावे में आकर लगातार उनके ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। आज कलीसियाओं को चाहिए कि वे अपने अपने कलीसियाओं को एक जागरूक अभियान चलाएं और एक ऐसी शिक्षाओं का पर्दाफाश करें जो वचन के खिलाफ में उनको लेके जा रही हैं। आज मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक हमारे बीच में हैं, झूठी शिक्षाएं हैं, उनके चर्चेज हैं और वे हमारे घर घर जाकर झूठी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। वे एक या दो पुरुष या स्त्री आकर चुपचाप ऐसे घरों में जाते हैं जहां पर लोग ऑलरेडी पहले से मसीह बने हुए हैं और वो जाकर उन्हें बपतिस्मे के विषय में, कभी कलाम की बातों के विषय में गहराई से बताने लगते हैं और वे अपनी बातों को अपने प्रचार में ऐड करते हैं और वो शिक्षा जो उन्होंने पाई है, गलत शिक्षा, वो हमारे लोगों को देते हैं, जिससे हमारे लोग सुनते हैं और वो विस्मित हो जाते हैं और वो उनसे ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पासवानों को कुछ नहीं आता, तुम्हारे कलीसियाओं से तुमसे झूठ बोला जा रहा है। और वे झूठी शिक्षा के माध्यम से उन्हें अपने भ्रमजाल में फंसाकर और वे उन्हें अपने चर्चेस का मेंबर बना लेते हैं। आज बहुत से शैतानवादी मसीही बनकर, झूठे मसीही बनकर मैं कहूंगा, और वे घर घर जाकर लोगों को आज अपने जाल में फंसा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर का कलाम किस पैमाने पर तय करता है कि कौन सी शिक्षा झूठी है और कौन सी सच्ची है। कई बार हम सही शिक्षाओं के चर्च को भी गलत चर्च समझ लेते हैं, कई बार हम सही प्रचारकों को भी गलत प्रचारक भी समझ लेते हैं। लेकिन हमें आज ये बात बहुत जरूरी है कि हम कलाम से इस बात को जांचें कि परमेश्वर का कलाम किस पैमाने पर तय करता है कि कौन सही शिक्षा दे रहा है या कौन गलत शिक्षा दे रहा है। हो सकता है कि कई ऐसे पासवान हो आपकी नजरों में जिनका बहुत सम्मान हो, जिनके चर्चेस बहुत बहुत बड़े हों या जिनके पास बहुत बड़ी एक झुंड आता हो विश्वासियों का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात से बिल्कुल भी आप एग्री मत हो जाना कि उनके पास बहुत भीड़ है तो वो बिल्कुल सही होंगे। कई बार ऐसे लोग भी गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं अपने लाभ कमाने के लिए, अपने चर्च को बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। कई बार वे बाइबल के खिलाफ टीचिंग देने लगते हैं। आइए तो हम जाने आज की कैसे परमेश्वर का वचन हमें गलत शिक्षाओं से बचने के लिए प्रेरित करता है। हम कैसे जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आइए हम झूठे शिक्षक और श्रापित सुसमाचार के विषय में आज सीखेंगे। परमेश्वर इस कलाम को सीखने में मेरी और आपकी मदद करे। हमने पहला अध्ययन का भाग लिया है पहला तिमुथियुस उसके पहले अध्याय से। आइए हम देखेंगे यहां पर किस प्रकार से परमेश्वर ने पहले तिमुथियुस की पुस्तक में इस बात को जिक्र किया है। उसके तीसरे पद से लिखा है, पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफुसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित हैं। वैसे ही फिर भी कहता हूं कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं। यस मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट रूप से इस बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें अशुद्ध बकवाद से बचना है।
आज बहुत से प्रचारक एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, कलाम की बातों को खींचतान कर रहे हैं। और आप देखते सोशल मीडिया पर किस प्रकार से एक पासवान दूसरे पासवान की खुलकर बुराइयां कर रहा है, उसकी कमजोरियां बता रहा है, और वचनों पर जो वंशावलियां दी गई हैं उन पर बहुत अधिक लोग जोर डाल रहे हैं, बहुत अधिक यहूदी परंपराओं के बारे में सिखा रहे हैं, बहुत अधिक यहूदी वंशावलियों में से नाम निकाल रहे हैं, और वे कई बार अपने आप को भी उसमें ऐड कर लेते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल साफ कहता है कि हमें इन अशुद्ध बकवास से बचना है, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। हमें अगर किसी ने गलत भी कह दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं प्रचार करते वक्त, तो हमें उसके बात को लेकर मन में नहीं बैठना है, हमें उसके बदले में उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की यह आज्ञा नहीं है। पौलुस भी यहां पर इस बात को कह रहा है कि मकीदुनिया को जाते समय मैंने तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। उस वक्त भी जब पौलुस का समय था, जब कलीसियाएं स्थापित हुई थी, जब यीशु मसीह चले गए थे इस दुनिया से स्वर्ग के लिए, चेले रह गए थे, और उस वक्त जब कलीसिया दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रही थी, तो अन्य अन्य प्रकार के लोग, यहूदी, यूनानी और अन्य अन्य जातियों के मानने वाले जब इस मसीह को मानने लगे और उस शिक्षा पर चलने लगे, तो उनके अंदर भी मतभेद पैदा हुए। कई लोगों ने अपने अलग अलग ग्रुप भी बना लिए, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं वो चर्च में देने लगे। कुछ पुनरुत्थान को मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, कुछ कहते थे रैप्चर हो चुका है, कुछ कहते थे कि विश्राम का दिन है ही नहीं, कुछ कहते थे विश्राम का दिन माना जाए, कुछ कहते थे कि खतना ही सब कुछ है, अगर खतना नहीं कराया तो तुम व्यवस्था के अनुसार यहूदी बन नहीं सकते। इसलिए पौलुस ने उन सारी बातों का खंडन किया, जो बातें हमारे लाभ की नहीं थी, जो बातें मसीह ने हमें सिखाई, उसने हमें उनमें आगे चलना सिखाया। आज बहुत से लोग इन्हीं बातों को लेकर बहस करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अधिक लंबी खींचतान। आप देखते हैं किस प्रकार से लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और उन पर धड़ल्ले से एक दूसरे के साथ में बहस छिड़ी रहती है, मैसेज पे मैसेज करते हैं, एक दूसरे को कमेंट करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ये ज्ञान, ये बातें, ये जो कुछ भी बकवास करते हैं फेसबुक के ऊपर, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। यस, आपने सही सुना, लोग अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से और दूसरे को गिरा हुआ दिखाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा सही बताना चाहते हैं और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। ऐसा करने से उन्हें बहुत से लोगों के लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, उनकी पोस्ट को लोग शेयर करते हैं और वो इसे देखकर बहुत अधिक खुश होते हैं। उनको लगता है एक बहुत बड़ा रिवार्ड उन्हें मिल गया। अगर आज आप भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं जो शैतान का जाल है, तो आज आप बाहर निकल आइए। सोशल मीडिया के ऊपर आज तरह तरह के लोग कमेंट और पोस्ट करते हैं ताकि आप उसमें उलझे रहें। उन पर कमेंट के बाद कमेंट, कमेंट के बाद कमेंट लोग करते रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर वो एक दूसरे के साथ बहस में लगे रहते हैं। जबकि परमेश्वर कलाम कहता है अशुद्ध बकवास से हमें बचना है, इनसे कोई लाभ नहीं होता, परंतु सुनने वाले और देखने वाले बिगड़ जाते हैं। यस, हमें बचना होगा आज इन चीजों से। आइए दूसरे कलाम की ओर चलते हैं, जहां पर हमें कुछ और बातें परमेश्वर के कलाम से मिलेंगी। पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय पद 1 से लेकर और 4 तक यहां पर लिखा है झूठे शिक्षक के विषय में। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी सत्य की पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक अच्छी वस्तु है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यहां पर 2 बातें विशेष तौर पर झूठी शिक्षा के विषय में कहा गया है कि पहली चीज, उनका विवेक ऐसा है जैसे मान लो जलते हुए लोहे से किसी ने दाग दिया हो और वो दाग कभी नहीं जाता, वो जख्म बहुत दिनों तक बना रहता है।
कभी लोहा गर्म हो और वो गरम गरम सलाख या लोहा किसी के लगा दिया जाए, वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। वो दाग हमेशा तक बना रहेगा। अगर घाव ठीक भी हो जाए तो वो जख्म का घाव तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका जलने का निशान कभी नहीं जाएगा, बहुत पीड़ा होगी। बिल्कुल वैसे ही ऐसे लोग हैं जो झूठी शिक्षाओं का आज प्रचार करने में लगे हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे झूठे चर्चेस हैं, बहुत से झूठे उठ खड़े हो गए हैं और वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मना किया है तुम शादी मत करो। आज बहुत सी डिनोमिनेशन लड़कियों को शादी करने से रोकती हैं और उन्हें अपने कामों में लगा देते हैं। और बहुत से लोग कुकर्म में इसीलिए पाप में गिर रहे हैं क्योंकि उनको शादी करने से रोक दिया जाता है। उनको इस प्रकार का एक प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि वे अपने मन को तैयार करते हैं कि अगर वो शादी कर लेंगे तो पता नहीं क्या वो नरक में चले जाएंगे, और उन्हें ऐसी बातों से प्रेरणा देकर शादी से रोका जाता है। और उसका परिणाम यह होता है कि शैतान उनके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं लाता है। ऐसी शिक्षाओं से आज आप सावधान रहिए। दूसरी चीज यहां पर बताते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को भोजन के लिए बनाया है और जो कुछ खाने की वस्तुएं परमेश्वर ने सृजी हैं उसमें से कुछ भी अस्वीकार करने के योग्य नहीं है। तो झूठी शिक्षा के लोग क्या करते हैं, आपको भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, चाहे वो मीट, मछली, अंडा या कुछ भी प्रकार का भोजन हो। अगर परमेश्वर ने उसको सृजा है और आप उसे बचपन से खाते आए हैं या खाने वालों के संगति में रहते आए हैं, तो आप किसी वस्तु को अस्वीकार ना करें। कलाम में लिखा है लूका 10वें अध्याय में कि जिस घर में जाओ, जब यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा तो उन्हें आज्ञा दी कि तुम घर घर ना फिरना, परंतु जिस घर में उतरो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए उसे खाओ। वहां प्रभु ने स्पष्ट आज्ञा दी है, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए। फिर हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में गए जो भोजन वो करते हैं आपने नहीं खाया। मान लीजिए आप साग पात खाने वाले हैं और वहां पर वो लोग नॉन वेज खाते हैं, यानी कि मीट खाते हैं, मछली खाते हैं या किसी भी प्रकार का अन्न भोजन करते हैं, तो उस वक्त आपको वहां पर धन्यवाद करना है और उसे खाना है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। आप ऐसा ना करें कि आप उनका अनादर करें, क्योंकि प्रभु ने आपको उस जगह भेजा है। अगर प्रभु को यह बात पहले ही पता है कि आप नहीं खाते हैं और अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती तो वो आपको उस जगह कभी ना भेजता, लेकिन प्रभु ने आपको भेजा है। इसलिए आप ऐसी शिक्षाओं से परे रहें जो आपको भोजन की वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा दें। यदि आपका मन नहीं करता तो आप ना खाएं, परंतु दूसरों को खाने से ना रोकें। ये कुछ बातें हैं जो हमने पहले तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और पद 1 से लेकर और हमने 5 में देखी। तो ये झूठी शिक्षाओं के भाग हैं। आइए कुछ और देखते हैं जो हमें बताता है कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि झूठी शिक्षा कौन सी है। हम देखें दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय पद 1 से 3। यहां भी झूठे शिक्षकों के एक जिक्र दिया गया है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, याद रखिए पहले से उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम इस पर बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा है कि उन झूठे लोगों में, जिस प्रकार से उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, किन लोगों में? परमेश्वर के समय में झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे। जब यहोवा परमेश्वर एलिया से बातें करता था, उस वक्त बाल के बहुत से पुजारी थे। उन झूठे नबियों में से एक और बिलाम नाम का झूठा नबी था, जिसने क्या किया? इजराइल को श्राप देना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके श्राप को बदल दिया। यस, वो लालची था, मैंने इसलिए उसे झूठा कहा कि उसने लालच किया था। ऐसे बहुत से और भी नबी हैं जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की निंदा की और झूठी झूठी भविष्यवाणियां की, छल के काम किए। आज वैसे ही लोग उस पतरस और पौलुस के समय में झूठे भविष्यवक्ता थे और वैसे ही आज के समय में बहुत से लालची, पैसे के लोभी, धन के लोभी आज हमारे बीच में गलत शिक्षाओं का प्रचार करते चले जा रहे हैं और हम उनसे बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कलीसियाओं को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है।
आज हमारे लोग बाइबल पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल भी उठाकर उन चीजों को देख नहीं रहे। वो सुनते तो हैं कई बार फेसबुक पर, यूट्यूब पर प्रचार को, लेकिन एक कान से सुनते हैं और अगले पल भूल जाते हैं। वे उसके नोट्स नहीं बनाते, उन्हें अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेते, और इस कारण से आज परमेश्वर का वचन लोगों के जहन में नहीं बैठ रहा है। जबकि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय में साफ साफ कहा था, तू उठते बैठते चलते फिरते घर में मार्ग में हर जगह परमेश्वर का वचन अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, उन्हें अपने बाजुओं पर बांधना, अपनी चौखटों पर लिखना, वो तेरे माथे पर टीके का काम दे, हर वक्त उस पे ध्यान लगाए रहना। यहोशू की पुस्तक 1:8 में लिखा है, रात और दिन व्यवस्था की पुस्तक पर तेरा ध्यान लगा रहे, ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यस, परमेश्वर ने इस व्यवस्था की पुस्तक पे ध्यान लगाने के लिए कहा है, उसके नियमों को सीखने के लिए कहा है। आज हमारी कलीसियाएं खो गई हैं। आज टिकटॉक, फेसबुक और तमाम इंस्टाग्राम पर अपने फोटो अपलोड कर करके लोग लाइक, कमेंट और शेयर में इतने पागल और दीवानों की तरह लग गए हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का एक प्रकार से त्याग सा कर दिया है। प्रार्थना के नाम पर हम केवल क्या कर रहे हैं, अपने घरों में केवल दिखावा, कुछ देर की प्रार्थना, थोड़ी देर की प्रार्थना, और बस हमने उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। खरी शिक्षाओं को सुनना नहीं चाहते। हमारे पासवान अगर हमारे चर्च के अंदर गलत हो रहा है तो उसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें लगता है ऐसा करने से हमारे विश्वासी नाराज हो जाएंगे, हमारे जवान चर्च छोड़ के चले जाएंगे। आप निडर होकर प्रचार करें। मैं एक बार फिर से परमेश्वर के दासों के लिए इस बात को चैलेंज करता हूं कि आप अपने चर्चों के अंदर परमेश्वर की खरी शिक्षा का प्रचार कीजिए। उन्हें सिखाइए कि मसीह की खरी शिक्षा क्या है, मसीह का सही जीवन क्या है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दोषी ठहरेंगे। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर एक दिन न्याय करने आने वाला है और अति शीघ्र वो आएगा, और उनका विनाश जो है वो ऊंग नहीं रहा, उन पर दंड की आज्ञा पहले से हो चुकी है। कलाम में लिखा है, जैसे उन लोगों में झूठे उपदेशक थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, आज हमारे समय में भी हैं जो क्या करते हैं, यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। आज कई चर्चिस की कलीसियाएं हैं, आज कई ऐसे लोग आ गए हमारे बीचों में जो कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला नहीं है, वो तो आ चुका है। कई लोगों ने अपने आप का गेटअप, अपना रूप यीशु मसीह की तरह बना लिया है। साइबेरिया में एक पास्टर है, उसने अपने आप को यीशु मसीह घोषित कर दिया है। चर्च ऑफ गॉड एक कलीसिया है जो कि शायद कोरिया की कलीसिया है, और ऑन शॉन्ग होंग उसका जो है फाउंडर है, और उसने अपने आप को घोषित कर दिया है। और फेसबुक पर इन दिनों इतनी ज्यादा उसके पेजेस बने हुए हैं, और वो फ्री में फिल्में बांटते हैं, फ्री में लोगों को अपनी मेंबरशिप देते हैं, और लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के नाम से वो फेसबुक पेज बनाकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बाइबल बदली हुई है, ये रहस्य इसमें है ही नहीं, यीशु मसीह आने वाला नहीं है परंतु आ चुका है, और आइए हम उसका स्वागत करें। ऐसी बहुत से चर्चेस हैं जो आज ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह को बिल्कुल उन्होंने साइड से कर दिया है। कई और कलीसियां हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप स्वयं समझदार हैं। याद रखिए, जो कोई भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों में से अगर किसी एक को कम ताकतवर या कम सामर्थी मानता है, वो झूठी शिक्षा का चर्च है। यदि कोई पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में से किसी एक को हटा देता है इसमें से, वो झूठी शिक्षा का चर्च है। यदि कोई केवल एक पर फोकस करता है, वो झूठी कलीसिया का चर्च है। क्योंकि परमेश्वर त्रिएकता का परमेश्वर है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो त्रिएक परमेश्वर है। उसके 3 भाग हैं लेकिन वो तीनों एक हैं। पिता पुत्र में रहता है और पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करता है। वे तीनों एक हैं और तीनों अलग अलग भी हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि हम त्रिएक परमेश्वर को समझ सकें, लेकिन त्रिएक परमेश्वर के लिए यह मुमकिन है कि वो हमें समझता है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम परमेश्वर की बातों को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ सकें। हम समझने का प्रयास तो करते हैं और कई बातें हम समझते भी हैं, लेकिन अभी भी हमारा ज्ञान अधूरा है। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं, और एक समय आएगा कि परमेश्वर हमें उन बातों के जवाब देंगे। लेकिन अभी हमें उन बातों को लेकर इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गलत शिक्षाओं में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल वचन पर चलना है, उसके अकॉर्डिंग जीवन जीना है। अगर हम अपने लोगों को सही शिक्षा नहीं बताएंगे तो वो आज गलत शिक्षाओं में बड़ी आसानी से चले जाएंगे।
और यहां पर लिखा है, और वे अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ऐसे ही लोग, कलाम में लिखा है, दबे पांव घर में घुस आते हैं और बहुत सी स्त्रियों को जो पाप से लदी होती हैं अपने वश में कर लेते हैं। आज क्यों गड़बड़ी हो रही है हमारे घरों के अंदर? क्यों आज बहुत से लोग जवान विश्वास को खो रहे हैं? आज क्यों बहुत से लोग यीशु मसीह की शिक्षा को नहीं पाना चाहते? क्योंकि उनके सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कई पास्टरों ने भी गलतियां की हैं, कई पासवानों ने अपनी एक से अधिक शादियां की हैं, कई पासवान अपने जीवन में जवानी के समय कई ऐसे गुनाहों में गिरे हुए हैं, कई ऐसे पाप उनके अंदर हैं जिसकी वजह से कलीसिया के जवान भी आज पाप में गिरे हुए हैं। हाय उन पर जिनके कारण ठोकर लगती है। भला होता कि चक्की का बड़ा पाट उनके गले में डालकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाता, ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। हाय है ऐसे लोगों पर। याद रखिए, आपके कारण आपकी कलीसिया के किसी व्यक्ति को, आपके आसपास के किसी अविश्वासी को या मसीही को अगर ठोकर लगती है तो आपका जीवन शापित है। अपने कलीसिया को खरी शिक्षा बताइए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सिखाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कदापि परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हो पाएंगे। याद रखिए, अपने लोगों की रखवाली करना है हमें, उन्हें सही शिक्षा बतानी है। अगर नहीं बताएंगे आप और मैं, तो आज वे लोग रास्ते से भटक जाएंगे। और कितने लोग आज भटक कर गलत रास्तों पर चले गए, मसीहत को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें जड़ नहीं मिल पाई, उन्हें गहराई नहीं मिल पाई, कलाम की बातें उन्हें नहीं मिल पाई। और जो झूठी शिक्षाओं के चर्च हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं। जब वो देखते हैं कि मेन लाइन चर्चेस के अंदर गहरी गहरी बातें नहीं सिखाई जा रही हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से भरना नहीं सिखाया जा रहा है, वो इस बात का फायदा उठाते हैं। वो हमारे घरों में दबे पांव चले आते हैं और आकर हमारे लोगों से बाइबल की गहरी बातों पर डिस्कस करते हैं, भेदों के बारे में बताते हैं कि ये भेद यहां खुला है, परमेश्वर का बपतिस्मा किसके नाम पर होना चाहिए, क्या भेद हैं, क्या सात तुरही के भेद हैं, प्रकाशित बाग के क्या भेद हैं, दानियल के क्या भेद हैं, वो फल कौन सा था, और वो ऐसी बहकाने वाली बातें करते हैं। और इस प्रकार से हमारे भोले भाले लोग जिनको ज्ञान नहीं है और उन्हें वो अपने जाल में फंसाकर अपने गलत चर्चेस में ले जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। यदि हम अपने कलीसिया के लोगों को सही शिक्षा नहीं बता रहे हैं, गहरी बातें नहीं बता रहे हैं, सही प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल हम उन्हें वही बातें बार बार सिखा रहे हैं जो आदि शिक्षा है यीशु मसीह की, कि यीशु मसीह ने पानी पर चल के दिखाया, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा हजारों को खाना खिलाया। अगर हम बार बार उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं, छोटी छोटी कहानियां सिखा रहे हैं लोगों को, तो फिर कब हम बड़े होंगे? कलाम में लिखा है, समय के हिसाब से अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हम अभी तक ऐसे बच्चे बनकर बैठे हैं जैसे हम लोग दूध पीने वाले बच्चे हैं। क्या कोई बच्चा अगर दूध ही पीता रहेगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा? उसका शरीर हष्ट-पुष्ट कब होगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप कलाम की गहरी बातें नहीं सीखेंगे, अगर आपके पासवान आपका पोषण नहीं करेंगे, गहरी बातें नहीं सिखाएंगे, तो सचमुच आपकी जिंदगी कुपोषित हो जाएगी। आपकी आत्मा आत्मिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो जाएगी और कोई भी जन आकर आपकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ कर देगा, कोई भी आपको गलत शिक्षा की ओर लेकर चला जाएगा। आज यही कारण है कि हमारे बहुत से जवानों ने मसीह को छोड़ दिया है और वे संसार के पीछे चले गए। इसका दोषी कौन है? इसके दोषी मैं और आप हैं। याद रखिए, हमारे लिए भयंकर दंड होगा अगर हम परमेश्वर का कलाम लोगों को नहीं सिखाते। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और पद 1 से 3 में हमने पढ़ा अभी कि उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है और कुछ भी देर नहीं है, इसलिए सावधान हो जाइए, अपने आप को बदलिए। आइए अंतिम पद पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय पद 16 से 18, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। यस आमीन। हमें शब्दों पर खींचतान नहीं करनी। जिन बातों को नहीं बताया गया है, जिन्हें परमेश्वर ने गुप्त रखा है, उन पर अगर कोई प्रचार करता है, अगर आपको लगता है कि ठीक है, उसे आप कबूल करें,
और नहीं लगता है आपको ठीक, तो प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें भेद बता, प्रभु हमें बता। और अगर प्रभु आपका भेद खोलता है तो ठीक है, नहीं खोलता है तो उस पर बहस ना करें, उस पर चिंता ना करें, उस पर लोगों को अपने फालतू की बातों में उलझाएं नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, परंतु सुनने वाले बिगड़ जाएंगे, आपका विश्वास छिन्न भिन्न हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएंगे लोग। परंतु उन्हें विश्वास में आगे बढ़ाएं, जो वचन उन्होंने पहले से सीख रखा है, हमारी कोर वैल्यूज, जो हमारे 10 आत्मिक परमेश्वर ने नियम हमें दिए हैं, 10 आज्ञाएं दी हैं, हम उन पर चलने का प्रयास करें, दिन प्रतिदिन प्रभु की सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाएं और इन झूठे शिक्षकों से अपने लोगों को बचाएं। आज हमने कई बातें सीखी हैं, आइए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि झूठी शिक्षा के लोग पहली बात ट्रिनिटी का विरोध करेंगे, यानी वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में से किसी ना किसी को कम या ज्यादा बताएंगे, या किसी एक को निकाल देंगे, पुत्र को बड़ा बताएंगे या परमेश्वर को बड़ा बताएंगे या पवित्र आत्मा को बड़ा बताएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, जो पुत्र का इनकार करें या पवित्र आत्मा का इनकार करें या पिता का इनकार करें, उनसे सावधान रहिए। ये झूठी शिक्षा के लोग हैं, जो बातों को खींचतान करके उनके गलत अर्थ आपको समझाएं, जो आपके दबे पांव घर में घुसकर आपके चर्च की बदनामी करें, आपकी कलीसियाओं की स्त्रियों से अकेले में प्रार्थनाएं करें, अकेले में उनसे बातचीत करें। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, वे आपके घर में घुसकर आपके विरोध करेंगे और आपके परिवार को उजाड़ने का काम करेंगे। अपने ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो विवाह करने से रोकें, जो आपको खाने पीने की वस्तुओं में रोक और परहेज लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ खाने के लिए रखा है। आपका मन जिस वस्तु करता है, आप प्रार्थना करके उसे शुद्ध कर सकते हैं और उसे खा सकते हैं। याद रखिए, ऐसी शिक्षाओं से परे रहें, जो परमेश्वर के कलाम में अपनी तरफ से बातें मिलाते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, उसका स्वागत करें। ऐसे चर्चेस से दूर रहें। ये सारे झूठी कलीसियाएं हैं जो आपको भ्रमित करेंगी। मुझे आशा है कि इन सारी बातों के द्वारा आपने आज बहुत कुछ सीखा है। झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हिम्मत और ताकत दे कि हम उस पर चलने पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो।